नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त एडवोकेट डॉक्टर मीरा सिंह। दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जहां पर हम बातें करते हैं कानून की उन बारीकियों की जो आपकी ज़िंदगी को सीधे प्रभावित करती हैं। बिना पैसे दिए सेल डीड अमान्य, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे अहम फैसले के बारे में बात करने वाले हैं जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की सेक्शन 54 से जुड़ा है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर किसी सेल डीड में कीमत यानी कंसिडरेशन का भुगतान नहीं हुआ है तो वो सौदा यानी सेल मान्य नहीं होगा। ऐसे दस्तावेज को कानून की नज़र में वॉइड यानी कि शून्य और अमान्य माना जाएगा। ये फैसला केवल कृष्णन वर्सेस राजेश कुमार एंड अदर्स 2022 मामले का हवाला देते हुए किया गया है। कोर्ट ने कहा है कि किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की बिक्री में कीमत का भुगतान बेहद ज़रूरी है, चाहे वो भविष्य में देना हो। अगर सेल डीड में कीमत का भुगतान ना हो और ना ही आगे भुगतान का कोई प्रावधान दिया गया हो तो वो बिक्री मान्य नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन शामिल थे, उसमें उस प्लेंटिफ यानी वादी के पक्ष में फैसला दिया जिसने बिक्री को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी यानी डिफेंडेंट ये साबित नहीं कर सका कि उसने कीमत का भुगतान किया है। ना वो मूल दस्तावेज पेश किया गया, ना गवाह विश्वसनीय थे। इसीलिए ये सेल डीड शुरू से ही वॉइड एब इनिशियो यानी शुरू से अमान्य है। कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया कि जब दस्तावेज ही अमान्य है तो उसकी कैंसिलेशन की अलग से ज़रूरत नहीं है। ऐसे में कब्जा वापस पाने का मुकदमा आर्टिकल 65 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट के तहत दायर किया जा सकता है और 12 साल की समय सीमा के अंदर दाखिल किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा, कानून की नज़र में वादी ने कोई बिक्री ही नहीं की, इसीलिए वो अपने टाइटल के आधार पर कब्जा पाने की कार्रवाई कर सकता है। ये फैसला बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें ये साफ हो गया है कि बिना कीमत का भुगतान किए किसी भी इमारत, ज़मीन या संपत्ति की बिक्री कानून के तहत मान्य नहीं होगी। इसीलिए किसी भी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में भुगतान की पुष्टि बेहद आवश्यक है। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी ऐसी संपत्ति से जुड़ा मामला है जहां भुगतान नहीं हुआ और आप दिक्कत में हैं, तो इस फैसले से आपका कानूनी रास्ता साफ हो सकता है। इस चैनल पर प्रदान की गई सभी जानकारी केवल शैक्षिक और सामान्य जानकारी के उद्देश्य से, ये किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह, लीगल एडवाइस का विकल्प नहीं है। यदि आपको किसी विशेष कानूनी मामले में सलाह की आवश्यकता है तो कृपया किसी योग्य वकील या विधिक विशेषज्ञ से संपर्क करें। अगर आप लीगल नॉलेज फ्री में पाना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि आपको ऐसी अमेजिंग लीगल नॉलेज फ्री में मिलती रहे और हमारी जो लीगल नॉलेज लवर्स की कम्युनिटी है वो बढ़ती रहे और भारत में एक रेवोल्यूशन ला सके जहाँ पे मैक्सिमम लोगों को बेसिक लीगल नॉलेज हो सके। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जितने भी लोग वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक भी करते हैं, उन लोगों को थैंक यू सो मच। आप आगे भी ये चीज़ करते रहें। ये सारी चीज़ मेरे वीडियो को ऊपर आने में हेल्प करेगी, हमारे चैनल को भी सस्टेन करने में हेल्प करेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लीगल जानकारी के साथ। टिल देन, ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग।